अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि आज 30 जुलाई थर्सडे जुमेरात का दिन है 2026। आज की जो तारीख बता रही मैं आप लोगों को, और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद बस ये है कि आप लोग भी, जैसा कि जितने भी अवाम है जो सोशल मीडिया के एडिक्ट है, जैसा कि ज्यादातर लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो उन लोगों को ये बात मालूम है कि रहीम खादी बार बार वीडियोस बनाकर ये कहते हैं कि जो हमारी पहाड़ी शरीफ का जो घर था मेरा, वो घर लैंड ग्रैबर्स है, हारून कुरैशी भाई, अबरार भाई, जफर भाई, लोग लैंड ग्रैबर्स हैं, लोगों ने हमारा घर कब्जा किया है, रहीम खादी के साथ नाइंसाफी हुई है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसी बात का जवाब देने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगी कि वो घर मेरा था, मेरे बच्चों के नाम पे मैं ली थी और मैं वो घर को बेची। उनका कहना था कि उन्होंने उनके पैसों से कमा के कर ली इसको। जी नहीं, ये देखिए एक बात, छोटा सा सवाल मैं तमाम दुनिया वालों से भी करूंगी, आप लोगों के साथ साथ मीडिया के साथ, कि जब कोई इंसान, देखिए आप हो या कोई भी इंसान हो, रिक्शा चलाने वाला क्यों ना हो, ऑटो चलाने वाला क्यों ना हो, जब उसकी बीवी उसका घर कब्जा कर लेंगी एक माने में, बच्चों को अपने तरफ कर लेंगी, लेकिन उसकी कमाई पे तो कोई कब्जा नहीं कर सकते ना। अगर रहीम खादरी कमाने वाले इंसान होते या रहीम खादरी के कुछ इनकम उनकी खुद की होती, तो उनको जब मैं घर से निकाले, जब हमारे घर हम लोग, मैं मेरे बच्चे जब ले लिए, तो उन्हें बाहर निकल में एक एक गोली खाने के लिए लोग परेशान थे, खाना खाने के लिए उनको मोहताज की हो गई। देखिए ऑटो चलाने वाला भी इंसान कमा के अपना पेट भर लेता। सही बात है, गलत बात है? तो ये घर बेचने की वजह क्या है? घर बेचने की वजह देखिए पूरी दुनिया को मालूम है, मेरे घर के ऊपर कैसे कैसे मुसीबत आ गए थे। जब रहीम खादी का मेरा तलाक हुआ, जब उन्होंने मेरे को 3 तलाक देके मेरे से अलग हो गए थे, उसके बाद में मैं कैसे सिचुएशन से गुजरी पूरी दुनिया देख रही थी। हमको हर तरीके से टॉर्चर हुआ जा रहा था। और दूसरी चीज, सबसे अहम बात ये थी कि मेरी बच्ची की शादी की डेट ठहर गई थी। आप तमाम लोगों को पता है वो चीज, रहीम खादी खुद वीडियो पे बोलते थे कि मेरी बच्ची की शादी होने वाली है। तो बहरहाल वो शादी की वजह से और बच्चों के मेरे जो जिम्मेदारियां थे और कुछ कर्जे जो रहीम खादी रहने पर जो हमको हुए थे, वो कर्जे फेडने के लिए मेरे को वो घर बेचना जरूरी था। और इत्तेफाक से जब मैं घर बेचना चाह रही थी, तो हर कोई हमारे घर को बदनाम कर रहे थे सोशल मीडिया पर। हर कोई क्या, ज्यादातर तो रहीम खादी कि मेरा घर है, बल्कि उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स नोटराइज बना लेके फिर रहे थे। और आप लोग को ही पता है कि नोटराइज डॉक्यूमेंट कोई भी बना सकता है। अब हम जिस जगह पे बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ के भी पेपर्स हम नोटराइज पेपर बना के इनके ऊपर भी हम केस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को माना जाता है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते। और मैं अपने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू अबरार भाई को लोगों को घर में बेची। और जिसके बाद अबरार भाई के पास से घर किसी और के पास गया, जैसा कि सरफराज भी लोग उनके पास से घर खरीदे। तो ये जो सिलसिला है, ये आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कहानी है। आप लोग देखिए, जो चीज आंखों से कानों से सुनने में, आंखों से देखने में सच नहीं होता, उसका पहलू मालूम करने के बाद ही आप लोग प्लीज कमेंट करें। और मैं आप लोगों को ये भी बोल दे रही हूँ, आप देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपको बताती हूँ, रहीम खादी के पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो नोटराइज डॉक्यूमेंट है। और दूसरी चीज, अगर उनको कानून से अगर सहारा लेना है, तो वीडियो बनाने के बजाय कोर्ट को जाइए, कोर्ट से जाके अपना केस लड़िए। वहां पर आपको मालूम है, क्योंकि उनको मालूम है जब उन्हें कोर्ट को जाएंगे तो उनका जज उठा के पेपर्स फेंक देता, क्योंकि नोटराइज पेपर्स है वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर 3 साल पुरानी रजिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, सियासत पेपर में भी जब डलवाया गया, तेलुगु पेपर में डलवाया गया। तो जब रहीम खादी कहाँ थे, तब आप क्यों नहीं आए? क्यों? जब आप सोशल मीडिया पे बनाने आपके पास पैसा नहीं था। आज आप लोगों को ब्लैकमेल करके, लोगों के डब्बों के वीडियोस बना के लोगों को 5-5 हजार 10-10 हजार ऐसा ब्लैकमेल करके पैसा वसूल कर रहे हैं। आज आप करके आप अपने आप की वीडियोस बना रहे हैं। ये अबरार कुरैशी भाई को और ये कुरैशी ब्रदर्स के बारे में जो बोल रहे हैं उसके बारे में देखिए हारून भाई के, ये आपको मैं जो वही बता रही हूँ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर देखिए हारून भाई का किसी में भी नाम है तो आप मेरे को बता दीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स देखिए आप, ये पेपर में डलवाए डॉक्यूमेंट्स है। फिर ये देखिए नबिया बेगम से हम किसको दिए, ये मोहम्मद पाशा को गया। फिर नबिया बेगम से अबरार अहमद को गया हुआ है प्रॉपर्टी। फिर अबरार अहमद के पास से फिर दूसरों को जब सरफराज भाई को प्रॉपर्टी दी। तो बोलने का मकसद ये है कि देखें, जैसा कि अभी आप सवाल करें, क्या बोले आपने को भी? हाँ, हारून कुरैशी भाई सिर्फ एक बहन होने के नाते मेरे को सपोर्ट करे। जब मेरा घर इतना सोशल मीडिया पे रहीम वायरल कर रहे थे हर चीज को, तो उसमें कोई लोग हमारा घर खरीदने के लिए सामने नहीं आ रहे थे। तो तब मैं हारून कुरैशी इन लोग को जब मैं बोली कि मेरा घर खरीदना है, तो अबरार भी इन लोग क्या करे, इनके सदर होने के नाते उनको एक उनकी जिम्मेदारी के सामने, उनकी आंखों के सामने कुछ सही काम करना, बल्कि उनको जिम्मेदार के तौर पर उनके ऑफिस में बैठ के बातचीत हुई। उनके ऑफिस में बैठ के मैं बयाना जब ली थी, जो वीडियोस रहीम खादी आप लोग को जो बता रहे हैं सोशल मीडिया पे जाके, हम लोग जो साइन कर रहे हैं, पैसे ले गिन रहे हैं, मैं जो बयान दी, तो वो वीडियो हारून कुरैशी भाई के ऑफिस का था। जब रहीम को ये बात मालूम हुई, रहीम खादी को, कि ये वीडियो हारून कुरैशी भाई के ऑफिस का है, तो उन्होंने जबरदस्ती के उनको तोहमत लगा रहे। जबकि मैं खुले अल्फाजों में आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि हारून कुरैशी भाई जो है, जामियतुल कुरैश के जो सदर है, उनका इसमें एक पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ना बेचारे हमारे को कभी कुछ क्या बोलते हैं, कुछ मुनाफे के लिए कोई काम नहीं करे, ना उन्होंने पैसे के रवादार है, ना ये प्रॉपर्टी में उन्होंने 1 रुपया इधर से लिए हुए है ना उधर से लिए हुए। ये सिर्फ उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और रहीम खादी जब किसी को बदनाम करना चाहते तो किसी और की टांग पकड़ के उसके जरिए से उसकी नफ्स दबाने की कोशिश करते। और आज उनके ये हरकत से आज जितना भी जामियतुल कुरैश के जितने भाई परेशान है, उनसे मैं भी माफी चाहती हूँ बेचारों से, क्योंकि आज ये हरकत की वजह से तमाम कुरैशी ब्रदर का कारोबार खराब है।
कई तरीके से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, बकरीद की ईद के वक्त भी कई तरीके से लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। और इसमें हारून कुरैशी भाई का मैं बार बार बोलूंगी, उनका कोई इसमें नाम नहीं है, ना कोई अमल दखल है बेचारों का, सिर्फ उनके ऑफिस में डील हुई थी, बस इस वजह से रहीम खादरी उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं बोल के नहीं, आप लोगों को एक बात बता दूं, आज आप में से कोई अगर मीडिया वाला भाई मेरा सपोर्ट कर रहा बल्कि अगर रहीम खादरी को मालूम हो जाएगा ना, तो उन्होंने आप समझ जाइए कि दुनिया का कोई भी आदमी मेरा सपोर्ट करेगा तो रहीम खादरी उसको बदनाम करने का पीड़ा उठा लेते, रहीम खादरी को बदनाम करेगी। और ये मेरी पहली और आखिरी कॉन्फ्रेंस है। और रहीम खादरी, मैं आपको भी एक ही बात बोल रही हूँ, देखिए आप अपनी जगह खुशी खुशी जिंदगी करिए, हम हमारी जगह सुकून से रह रहे हैं। अल्लाह के वास्ते हम आपको ज्यादा मत छेड़िए। अगर आपको अपनी औलाद से मोहब्बत है, अगर वाकई में आप अपनी औलाद का अच्छा चाहते हैं, तो अपने बच्चों की जिंदगी का, उनकी लाइफ का सोचिए, आप उनके करियर का सोचिए। आप आज इतना बदनाम करने के बावजूद भी मैं अपने बच्चों को लेके किस तरीके से जिंदगी का स्ट्रगल में पार कर रही हूँ, मेरे दिल को मालूम है। तो लिहाजा आप अपने हरकतों से बाज आ जाइए। अगर अब मेरे नाम पे अगर आप वीडियो बनाएंगे, मैं बराबर कोर्ट में जाऊंगी, पर्सनल पिटीशन फाइल करके जज के सामने। आप जो मेरे फोटोज लगा कर, मेरे को पता है कल से आप हो सकता है मेरे भी फोटोज लगा के वीडियोस वायरल करेंगे, तो मैं बराबर वो वीडियोस लेके जाके उसके स्क्रीनशॉट्स, पूरे वीडियोस की पीडीएफ बना के जज के सामने ठहर के मैं अपनी जो भी अपील रहेंगे बराबर जज साहब के सामने करूंगी, पर्सनल पिटीशन फाइल करूंगी मैं उनके खिलाफ। और आप लोग भी जान लीजिए, रहीम खादी जो भी बदनामी करते हैं, जो भी नाहिदा खादी को सपोर्ट करेगा, कैसा घर बिका, कैसा उसके बच्चे आज सुकून में है, आज उनकी बेटी कैसा शादी करके सुकून से ससुराल में रह रही, वो चीज की उनको बहुत बड़ी तकलीफ है। दुनिया का कोई बाप ये हरकत नहीं करता जिस तरीके से रहीम खादी कर रहे हैं हरकत। अगर आप वाकई में कमाते थे ना रहीम खादी, फिर से एक बिल्डिंग बना के बताओ, फिर से आप वही प्रॉपर्टी जमा करके बताओ, मैं मानती हूँ वाकई में आप कमाते थे बोल के, समझे। आप सिर्फ हुक्का पीने के सिवा आपका लाइफ में कुछ काम नहीं था, पूरी दुनिया जानती है चीज। और आप कितने भी बड़े पहलवान करने जाओ, अकबर साहब के पास भी जाए तो अकबर साहब को मेरे को फोन करो, बोलिए आप अकबर साहब को बोलिए नाहिदा खादी को बुलाइए साहब, आप नाहिदा खादी को बुला के आप ये चीज बताइए, बोलिए मैं बराबर आती हूँ अकबर साहब के पास बैठने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर वहां पर कहीं भी हम नहीं आएंगे। समझ में आ गया? बोलिए बराबर। और मैं आखिरी सब बात यही कहना चाहूंगी रहीम खादी से कि देखिए, आप दुनिया में वीडियोस बना के जितने लोगों को बदनाम कर सकते कर लो आप, लेकिन आपको सवाल का इसका जवाब जो है ना आपको अल्लाह के पास देना जरूर पड़ेगा। क्योंकि आज जितने भी लोगों की आप जिंदगी खराब कर रहे हैं, इवन मेरे साथ साथ मेरी औलाद के साथ साथ हमारे को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी अगर आप बदनाम कर रहे हैं तो इसका बराबर आपको जवाब अल्लाह के पास देना है। और याद रखो, जितने भी बेटियों को आप बदनाम करे हुए, जितने भी लोगों की बीवियों को आप बदनाम करे हुए हैं, सबका आपको बराबर अल्लाह के पास हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह ताला जरूर। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अबरार अहमद कुरैशी। आज मैं ये वीडियो में आने का मकसद ये है कि पूरी गैर ज़रूरी नाजायज़ कुरैश बरादरी को जो रहीम खादरी टारगेट बना के, जो कारोबार किसी के पेट पे मार के, किसी के कारोबार को ढाल बना के, जो इन्हें इशारी करके जो कर रहा ना, मैडम मौजूद है मेरे साथ में, मैडम है, इनसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या गलत करके या मार्केट से कोई कम रेट में या कभी इनसे कुछ ज़्यादती करके हम प्रॉपर्टी लिए सुनिए। हम प्रॉपर्टी लेने के बाद में भी अगर 5-10 लाख रुपए नुकसान भी हुआ तो हम प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार थे, तो कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार नहीं थे। वो मैडम के हालात ऐसे थे, मैडम के हालात ऐसे थे, घर पे शादी थी, इनको भी बहुत परेशानी थी, तो वो वजह से मैं भी क्या करा मालूम, मेरे घर भी अमाउंट एडजस्ट नहीं हो रहा, मैं भी एक पार्टी को तैयार करके क्या करा, हमारे भाई को, मेरे रिलेशन में मेरे भाया हैं जफर भाई, सरफराज भाई बोल के, वो लोग को बुला के मैं घर भेज दिया। घर भेज देने के बाद वो होगा, और घर लेने से पहले भी मैं पूरी तहकीक करा, पेपर में दिया। जब तो रहीम खादरी मर गया बोल के मालूम हुआ था, इन्हें जब गायब था, इन्हें 8 दिन कंटिन्यू हर पेपर में इस न्यूज दी है कि हम ये मकान लेने वाले हैं बोल के। जब पूरा तहकीक करके लिए, मालूम इसकी रोडी शीट खुली थी, इन्हें नाजायज टारगेट बना के जो बदनाम कर रहा। और हारून भाई जो नाम बोल रहा ना, हारून भाई का ये कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कुरैश बरादरी के जिम्मेदार आदमी है, सदर साहब के फर्जन है, उन्होंने भतीजे है, जमात कुरैश हैदराबाद के सदर साहब के भतीजे है, उन्होंने अलाज मोहम्मद मुनीर कुरैशी साहब जो आज जमात कुरैश के जो सदर है, उनके भतीजे हैं। उनको टारगेट बना के चुप सोसाइटी में नाम बदनाम करने के लिए उसको इशू बना रहा है, और कुछ भी नहीं है इसका मतलब। और कारोबार से हारून भाई का होटल से ना कोई होटल से सप्लाई से उनका रिलेशन है, या कोई उनका गोश्त का कारोबार है, ना कुछ है। उनकी जाके देखिए आप, ड्रीमलैंड शोरूम है उनका, फर्नीचर का कारोबार है, रियल एस्टेट का कारोबार है। ये कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। जो सिर्फ जिम्मेदार जमात के सदर है, उन्होंने जिम्मेदार आदमी है, जमात के मेंबर भी है, उनके आज जमात कुरैश हैदराबाद के सदर साहब के भतीजे है। इस वजह से उनको टारगेट बनाया जा रहा, और मेरे को क्या है, कारोबार को टारगेट बना रहा, जबकि मेरे को ना वो भैंस से ताल्लुक है, ना मेरे को वो कोई गोश्त से ताल्लुक है, ना मेरे को वो कोई काम से ताल्लुक है, ना मैं कोई आज तक कोई होटल में मैं माल कोई सप्लाई नहीं करा। सिर्फ इसकी टीआरपी के लिए, इसके मफाद के लिए इन्हें इतना सुवर है, इसके मफाद के लिए इन्हें जियो हद तक बोले हद तक गिरने के ऐसे तैयार है इन्हें।
मरे हुए जानवर को यूज किया जा रहा है। सबूत पेश कर दीजिए ना, नहीं तो मैं कितना कलाम पाक उठा के मैं बोल देता हूँ मेरा बचपने से यही कारोबार है, बचपने से मेरा यही कारोबार है, बचपने से हम पैदा हुए जब से यही कारोबार करे सो है ना, आज तक ऐसा कोई गलत काम नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बकरीद में भी कई माल सप्लाई करता था मैं, मगर कभी दिन कोई ऐसा कोई वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर में किसी से ही पूछ सकते, ये बेबुनियाद ये जो इल्जाम लगा रहा है सरासर गलत है। इन्हें सिर्फ वीडियो का मरद है, इन्हें सिर्फ वीडियो में आके बोलने का है और कुछ भी नहीं है इन्हें, समझे आप। इन्हें कुत्ते की सुअर की सूरत देख लो, इसकी सूरत देख लो, कोई फर्क नहीं है इसकी। ये जो गैर जरूरी जो टारगेट बना के जो वो बना रहा, कुरैशी कम्युनिटी को टारगेट बना के कई जनों का कारोबार मुतासिर कर रहा। लोग होटल वाले सोच रहे हैं अरे भाई ये गोश्त कहीं का है कि क्या है कि बोल के, जिससे अगर इस तेरे का अगर वाकई प्रूफ है कोई मुर्दारी का है तो प्रूफ ला ले, मैं जो बोले वो करने तैयार हूँ।